भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में एकादश स्कंद में 29वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण द्वारा भागवत धर्म का निरूपण और उद्धव जी का बद्री का आश्रम क्षेत्र गमन। उद्धव जी ने कहा, प्रभु, जो व्यक्ति अपने मन को वश में ना कर सका हो उसके लिए जो योग साधनाएं आपने बताई हैं वे बड़ी कठिन है। अब आप कोई ऐसा सुगम साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य सहज ही आपके परम पद को प्राप्त कर सके, क्योंकि बहुत से योगी तक जब अपने मन को वश में करने में सफल नहीं हो पाते तो उन्हें बड़ा दुख होता है और वे हार मानकर अपने लक्ष्य से हट जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, आप तो जानते ही हैं कि जो व्यक्ति निश्चल और निष्काम भाव से मेरे चरणों का आश्रय लेता है उसे किसी योग के करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रज की गोपियों ने कौन सी योग साधना की थी? उनका निश्चल प्रेम ही मुझे उनके मध्य खींच कर ले गया था। फिर भी मैं लोकहित की दृष्टि से उस मंगलमय भागवत धर्म का उपदेश तुम्हें देता हूँ जिस पर चलकर मनुष्य दुर्जय मृत्यु को भी अनायास ही जीत लेता है। उद्धव जी, मेरे भगत को चाहिए कि अपने सारे कर्म मेरे लिए ही करे और उन्हें करते समय धीरे धीरे मेरे स्मरण का अभ्यास बढ़ाए। कुछ दिनों में उसका मन और चित्त मुझ में समर्पित हो जाएगा। मेरे धर्मों में वे रम जाएंगे। मेरे भक्त जहाँ भी हो वे वहीं रहे और वहाँ जिन देवताओं, असुरों और मनुष्यों के मध्य मेरे अनन्य भक्त हों उनके आचरणों का अनुसरण करें। शुभ पर्व के अवसरों पर पूर्ण मन योग के साथ नृत्य, गान और वाद आदि में हिस्सा लें। मुझे ही सभी प्राणियों और पदार्थों में देखें और उन्हें मेरा ही रूप मानकर उनका आदर सत्कार करें। उद्धव जी, जो भगत अथवा साधक केवल इस ज्ञान दृष्टि का आश्रय लेकर संपूर्ण प्राणियों और पदार्थों में मेरा दर्शन करता है, ब्राह्मण तथा चंडाल में कोई भेद नहीं करता, सभी में समान भाव रखता है, उसे सच्चा ज्ञानी समझना चाहिए। कुछ ही दिनों में उसे सब कुछ ब्रह्म स्वरूप दिखने लगता है। उसके सारे संदेह स्वतः ही मिट जाते हैं और वह मेरा दर्शन करके मेरे परम धाम को प्राप्त कर लेता है। मुझे पाने का ये सरलतम उपाय है कि साधक सभी जीवों से निश्चल प्रेम करे और हिंसक वृत्ति का पूर्णतः परित्याग कर दे। उसे ये भावना रखनी चाहिए कि वह जो भी कर रहा है मेरे लिए कर रहा है। जो भी प्राणी इस संसार में दिखाई देते हैं वे सब मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं। जो भी जड़ पदार्थ इस संसार में है वे सब मेरी ही रचना है। मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। उद्धव जी, यही मेरा भागवत धर्म है। इसको एक बार अपना लेने के उपरांत फिर किसी प्रकार की बाधा से नहीं डरना चाहिए। ये धर्म निष्काम है और मैंने ही निर्गुण होने के कारण सर्वोत्तम माना है। इस धर्म में साधक पर पड़ने वाला हर कष्ट हर्ष में परिवर्तित हो जाता है। संपूर्ण ब्रह्म विद्या का रहस्य यही है। उद्धव जी, मेरा और तुम्हारा ये संवाद जो समय सुनकर दूसरों को भी सुनाएगा वह समय ही पवित्र होकर मेरी भक्ति को प्राप्त हो जाएगा। जिस समय मनुष्य समस्त कर्मों का परित्याग करके मुझ में आत्मसमर्पण कर देते हैं उस समय वह मेरा परम प्रिय हो जाता है। मैं उसे जीवन से छुड़ाकर अमृत स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करा देता हूँ। वह मुझ में मिलकर मेरा ही स्वरूप हो जाता है। परीक्षित, जब उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से योग का पूरा पूरा उपदेश ग्रहण कर लिया तब उनकी आंखों से प्रेम अश्रु उमड़ पड़े। प्रेम से उनका गला रूंध गया। उनसे कुछ बोला नहीं गया। उन्होंने प्रेम विह्वल होकर भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए और उनकी स्तुति करते हुए कहा कि वे मोह माया के अंधकार में भटक रहे थे। उन्होंने उनका मार्गदर्शन करके बड़ा उपकार किया है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बद्री का आश्रम जाने के लिए कहा। उनका देश पाकर उद्धव जी सब कुछ छोड़कर वैराग्य लेकर बद्री का आश्रम में भगवान श्री नारायण के धाम चले गए और वहां रहकर
उन्होंने परम गति प्राप्त की। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।